डेंगू से जूझती दिल्ली के लिए राहत की खबर। न्यूज 24 के खुलासे के बाद खाली पड़े 950 बेड वाले दोनों अस्पतालों में रविवार से शुरू होगा इलाज। मंगलवार को न्यूज 24 ने दिखाई थी खबर। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 330 बेड खाली पड़े थे। इस अस्पताल में सिर्फ ओपीडी में होता था मरीजों का इलाज। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी खाली पड़े थे 650 बेड। डेंगू के खिलाफ दिल्ली सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का नहीं हो रहा असर। आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों के साथ की बैठक। डेंगू से निपटने के लिए फॉगिंग तेज करने का दिया आदेश। डेंगू से जूझती दिल्ली को बाबा रामदेव ने बताया गिलोय, एलोवेरा, अनार और पपीते के पत्ते का जूस आजमाने का नुस्खा। रामदेव ने कहा कि डेंगू से निपटने में मोदी और केजरीवाल सरकार दोनों ही नाकाम साबित हुए हैं। इंदिरा और नेहरू के डाक टिकटों को बंद करने के खिलाफ जारी है कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। आज फिर सड़कों पर उतरे युवा कांग्रेसी। यूपीए सरकार में बहाल नेहरू म्यूजियम के डायरेक्टर नरेश रंगराजन ने दिया इस्तीफा। सामने आया सुभाष चंद्र बोस का सबसे नया वीडियो। 1945 में कथित मौत के बावजूद 1966 में ताशकंद समझौते के दौरान दिखे थे सुभाष चंद्र बोस। कल ममता बनर्जी करेंगी नेताजी से जुड़ी 64 गुप्त फाइलों को सार्वजनिक। राजस्थान में निकली है घोटालों की खान। चित्तौड़गढ़ की 6 बंद पड़ी खदानों का लाइसेंस फिर से जारी करने को लेकर हुई करीब 22 करोड़ रुपए की सौदेबाजी के लिए 2.5 करोड़ रुपए की घूस लेने का आरोप। खनन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सहित पकड़े गए 3 अफसर। घूसखोरों के पास 4 करोड़ नकदी समेत 8 करोड़ की संपत्ति मिली। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चलती बस में हुआ महिला से गैंगरेप। लालघाटी इलाके में पर्यावरण भवन के पास बस के ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर ने किया था महिला को अगवा कर गैंगरेप। 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के गदरपुर में बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल की मौजूदगी में दिनेशपुर थाने के दारोगा ने सरेआम चलाई गोलियां। विधायक पर दारोगा को गोली चलाने के लिए शाबाशी देने का आरोप। शिव मंदिर के शिलान्यास के मौके पर थानाध्यक्ष ने सरकारी पिस्टल से दागी गोलियां। आज धूमधाम के साथ शुरू हुआ गणेशोत्सव। फिल्मी दुनिया से लेकर राजनेताओं तक ने अपने घर में किया गणपति पूजन। 27 सितंबर तक चलेगा गणेशोत्सव। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर। 10 के बाद हमारी आज की टॉप स्टोरी। ये लगातार न्यूज 24 की पड़ताल भी है। मैं डेंगू की बात कर रहा हूं। दिल्ली में डेंगू से हर रोज एक मौत हो रही है। रोज हम खबरें दिखा रहे हैं। रोज सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं। हमने आपको डेंगू के नाम पर डॉक्टरों के फर्जीवाड़े की कहानी सुनाई थी। हमने आपको पैथोलॉजी वालों की लूट की कहानी दिखाई। सरकारी इंतजामों की बदहाली की खबर भी हमने आपको दिखाई है। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी खबर जिसमें आप देखेंगे कि डेंगू के नाम पर दिल्ली में क्या है जमीनी हकीकत और क्या है सरकार के दावे। किस हाल में डेंगू से जूझ रही है दिल्ली की जनता और किस तरह डेंगू के नाम पर लूट से लेकर राजनीति तक की दुकान सजाई गई है। डेंगू पर न्यूज 24 ने दिल्ली के कई अस्पतालों में रियलिटी टेस्ट किया, स्टिंग ऑपरेशन किया। आज हम आपको दिखा रहे हैं कैसे केजरीवाल सरकार के आदेशों की परवाह किए बिना आज भी मरीजों के साथ लूट मची है। दिल्ली में डेंगू के मरीजों की अस्पताल से लेकर पैथोलॉजी तक कितनी फजीहत हो रही है, इसकी पड़ताल करने के लिए न्यूज 24 रिपोर्टर ने दिल्ली के अलग अलग कोने में कई अस्पतालों का रियलिटी टेस्ट किया। दिन रात दिल्ली के अस्पतालों के बाहर तैनात हमारे संवाददाताओं से जब मरीजों ने जांच के नाम पर लूट की शिकायत की तो हम अस्पतालों में ये जानने पहुंचे कि दिल्ली में अगर किसी को डेंगू का टेस्ट कराना हो या फिर प्लेटलेट्स काउंट की जांच करानी हो तो उससे कितने रुपए वसूले जा रहे हैं। इसी दौरान हमारी संवाददाता पहुंची दिल्ली के आरके आश्रम मार्ग पर एक बड़े अस्पताल दिल्ली सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सबसे पहले हमने इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर बैठी रिसेप्शनिस्ट से बात की। देखिए, अगर डेंगू कंफर्म है
पता नहीं ना, यही तो टेस्ट नहीं कराना अभी है। उनके जो है ना वही तो टेस्ट कराना है वो डॉक्टर प्लेटलेट कराया? कुछ नहीं करा। कुछ नहीं कराया। एक प्लेट उनको बुखार काफी इनसे थोड़े चिकत्ते भी हो, उल्टी हो रही है लगातार है, तो उन्होंने तो फिर आप डेंगू कराओ, डॉक्टर को दिखाया? किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? अब मतलब अपने ऐसे मोहल्ले वालों क्लिनिक में दिखाया है, तो क्या मैं यहाँ ले आऊँ उनको सीधे भर्ती करने के लिए? नहीं, सीधा भर्ती करने के लिए तो मतलब एक बार पीसी सिंह को दिखा सकते हैं। सुना आपने, ये अस्पताल मरीज को भर्ती नहीं करना चाहता, लेकिन डॉक्टर को दिखाकर डेंगू के टेस्ट के नाम पर भारी भरकम लूट जरूर करना चाहता है। खैर, रिसेप्शनिस्ट ने अपने सहयोगी से बात कर हमें एक डॉक्टर का नाम सुझाया और उनसे दिखाने को कहा। साथ में डॉक्टर की फीस भी पहले बता दी। डॉक्टर अभी बैठे हुए हैं, 800 रुपये इनकी फीस लगेगी, ठीक है? अगर वो एडमिशन के लिए बोलते हैं ठीक है। और अगर टेस्ट लेंगे तो फिर टेस्ट वो कितने का होगा? वो मैंने आपको बताई दिया, 1700 का, 2100 का। डेंगू का हाँ, 1700। प्लेटलेट कराएंगे पहले। अच्छा, प्लेट इसका कितने का है? प्लेटलेट 200 रुपये के आसपास। 200 रुपए के आसपास। और उसका डेंगू में डेंगू का 1700 का। डेंगू 1700 का भी 2100 रुपये का। बिना किसी झिझक के इस रिसेप्शनिस्ट ने हमें बताया कि डेंगू का टेस्ट कराने के लिए पूरे 1700 रुपए लगेंगे और सिर्फ प्लेटलेट्स टेस्ट कराने के लिए 200 रुपए। ये कीमत दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश से कई गुना ज्यादा थी। हमने कई बार इस रिसेप्शनिस्ट से जानना चाहा कि दिल्ली सरकार ने तो 600 रुपए में डेंगू टेस्ट कराने का फरमान जारी किया है, फिर यहाँ इतने पैसे क्यों वसूले जा रहे हैं? तो सुनिए कैसे इस रिसेप्शनिस्ट ने हमें बताया कि दिल्ली सरकार का आदेश दिल्ली सरकार के अस्पतालों में ही लागू है। डेंगू का टेस्ट है दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है, उन्होंने बताया ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है। यहाँ पे अभी भी दिल्ली के कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो कि मनमानी कीमत वसूल रहे हैं, जिसकी साफ मिसाल है दिल्ली सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ पर डेंगू के टेस्ट की दो कीमतें हैं। NS1 के लिए 2100 रुपए और प्लेटलेट्स के लिए 1700 रुपए मांगे जा रहे हैं। साफ जाहिर है कि दिल्ली सरकार के हरकत में आने के बावजूद भी दिल्ली के कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो कि डेंगू को लेकर के मनमानी कीमतें वसूल रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ सैयद आफीफा, न्यूज़ 24 दिल्ली। अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन रोज मीडिया से कह रहे हैं कि उन्होंने डेंगू के लिए फला आदेश जारी कर दिए हैं। कल मेरे कार्यक्रम में थे, 2 आदेश जारी किए। डेंगू की जांच अब 600 रुपए में होगी। डेंगू के मरीज सभी अस्पतालों में भर्ती किए जाएंगे। लेकिन न्यूज़ 24 ने आपको हकीकत दिखा दी है। देख रहे हैं ना सत्येंद्र जैन साहब, और आप सोच रहे होंगे, अब मैं दर्शकों से मुखातिब हूं, कि दिल्ली के कुछ एक अस्पतालों में ऐसा हो रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाइए, बड़े अस्पताल से लेकर छोटे से छोटे नर्सिंग होम तक डेंगू के नाम पर लूट मची है। दिल्ली के कुछ और अस्पतालों का हाल देखिए। दिल्ली के अस्पतालों में डेंगू के नाम पर चल रही लूट के रियलिटी टेस्ट के दौरान हमारे संवाददाता पहुंचे RK हॉस्पिटल नाम के इस अस्पताल में। यहां काउंटर पर एक परेशान मरीज कैमरा देखते ही हमारे पास आ गया। मैं समय पांडा नगर के एक और हॉस्पिटल में हूं। RK हॉस्पिटल ये नाम है इसका, और यहाँ पर एक शख्स है जिनकी वाइफ को डेंगू हुआ था, और उसके बाद जब वो टेस्ट कराने यहाँ पर आए तो वही मनमाने तरीके से यहाँ पर भी उनसे रेट किए गए। कितना रेट बताया इन लोगों ने? 150 रुपया अभी भी बता रहे हैं। किस चीज का टेस्ट था? मैंने प्लेट का। अच्छा, हाँ। तो आपसे 150 रुपए इन लोगों ने मांगा? हाँ, ये 150 रुपया मांगे। अभी भी सर से मांग कहे हैं 150 रुपया। अच्छा। अस्पताल का कैश काउंटर सामने ही था। हमारे संवाददाता ने लगे हाथों काउंटर पर बैठी महिला से पूछा, आखिर डेंगू से जुड़ी जांच पर 2 गुने से ज्यादा पैसे क्यों वसूले जा रहे हैं? कितना रुपए चला? रेट तो बता सकती हैं आप रेट तो बता सकती हैं। काफी नानुकर के बाद आखिरकार ये महिला कर्मचारी हमें रेट बताने पर राजी हुई। रेट तो बता सकती है ना, आपने 150 रुपए बताया, तो फिलहाल 150 रुपए चल रहा है रेट या नहीं है? 150 रुपए 150 है। और NS1 1400 का सर, 1400 रेट चल रहा है। सुना आपने, दिल्ली सरकार ने 600 रुपए में जांच का आदेश जारी किया है और यहाँ 1400 रुपए वसूले जा रहे हैं। मरीज ने हमें बिल दिखाया कि सिर्फ प्लेटलेट्स के लिए 150 रुपए वसूले जा चुके थे, यानी तय सीमा से 3 गुना। मतलब साफ था, या तो इन अस्पतालों को दिल्ली सरकार का आदेश मिला ही नहीं, या फिर ये जानबूझकर उसकी अनदेखी कर रहे हैं। खैर, हमारे संवाददाता शांति मेडिकल हॉस्पिटल नाम के इस अस्पताल में पहुंचे तो ये शक सही निकला। शायद इन अस्पतालों को दिल्ली सरकार का आदेश मिला ही नहीं था। समय शांति मेडिकल सेंटर के एक व्यक्ति हैं जो लैब देखते हैं, और ये बताएंगे हमें कि आखिर अभी तक रेट आपके क्या चल रहे हैं। फिलहाल प्लेटलेट्स के रेट क्या हैं आपके? प्लेटलेट के 100 रुपए चार्ज कर रहे हैं।
हाँ जी 100 रुपए चार्ज 100 रुपए चार्ज कर रहे हैं। और S1N NS1 एंटीजन और डेंगू एंटीबॉडी के कंबाइंड किट आती है, उसके 1000 रुपए चार्ज करते हैं। अच्छा, NS1 के 1000 रुपए चार्ज, 900 रुपए चार्ज करते हैं जी। और प्लेटलेट्स के 100 रुपए चार्ज जी। शांति अस्पताल के इस पैथोलॉजी स्टाफ रमेश ने हमें साफ साफ बता दिया कि ऐसे दर्जनों मरीज रोज उनके पास आ रहे हैं और सुबह के 5-6 घंटे के अंदर 30 से ज्यादा मरीजों से इसी कीमत पर जांच फीस वसूली जा चुकी थी। लेकिन ये पूरा सच नहीं था। जिन अस्पतालों और पैथोलॉजी सेंटर्स को सरकारी आदेश मिल भी गए थे, वो लुके छिपे मनमानी कीमत वसूल रहे थे। ये तस्वीरें ऐसे ही एक पैथोलॉजी सेंटर की हैं। नाम है डॉक्टर चंद्रा क्लिनिक। यहाँ भी डेंगू की जांच के नाम पर मनमानी कीमत वसूली जा रही थी। लेकिन जब अस्पताल प्रशासन को पता चला कि हम मीडिया वाले हैं, तो देखिए इस महिला अधिकारी का ड्रामा। आज सुबह ही जब न्यूज आई है, सब आया है, सबको बताया है, सारे डॉक्टर्स को बताया है, कि डॉक्टर को बताया है। सबको बता रही हूँ। वो फील्ड का रहता है, भाई साहब वो फील्ड का रहता है, वो कहाँ रहता है? मैं यहाँ पर खड़ा रहा, मैंने आपको 2 बार पूछा, मैंने आपको बताया, मीडिया के कैमरे देखकर भले कुछ एक अस्पतालों को अपनी लूट पर शर्मिंदगी है, वे बहाने बना रहे हैं, लेकिन हकीकत है आज भी दिल्ली के ज्यादातर निजी अस्पतालों में डेंगू की जांच दिल्ली सरकार की तय रकम से 2 गुने तिगुने दाम पर की जा रही है। वरुण सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो देख रहे हैं ना सत्येंद्र जैन साहब, कल मैं लगातार आपसे यही सवाल पूछ रहा था। आप कह रहे हैं मैंने आदेश जारी कर दिया, फरमान जारी कर दिया, उनकी तामील नहीं हो रही है, आज भी नहीं हो रही है। सरकार के इकबाल को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा था, चलती नहीं है क्या? मंत्री की बात को ही अनदेखे कर रहे हैं क्या सब लोग? और कार्रवाई करेंगे और सख्ती दिखाएंगे? ये फैसला आपका है। तो दिल्ली के अस्पतालों का हाल तो आपने देख लिया, लेकिन अब आपको दिखाते हैं एक राहत की खबर। यह भी कल जो मेरी बातचीत हुई सत्येंद्र जैन, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली के, उससे जुड़ी है। कल न्यूज 24 पर हमने इसी वक्त इसी कार्यक्रम में दिखाया था कि दिल्ली के 2 बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में 950 से ज्यादा बेड्स खाली पड़े हैं और दूसरे अस्पतालों में मरीज के लिए बेड्स ही नहीं है। मैंने कहा था कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, थोड़ी सी कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए। अब न्यूज 24 की इस एक्सक्लूसिव खबर का असर हुआ है और अब दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि रविवार से 2 दिन बाद से जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों की भर्ती शुरू की जाएगी। देखिए न्यूज 24 की खबर का बड़ा असर। दिल्ली के 2 अस्पतालों में खाली पड़े बेड इस्तेमाल में लाए गए। न्यूज 24 की खबर दिखाए जाने के 24 घंटे बाद हरकत में आई दिल्ली सरकार। बढ़ते डेंगू को देखते हुए सरकार ने अशोक विहार के दीपचंद बंधु अस्पताल को आज से लोगों के लिए खोल दिया है। इस अस्पताल में अभी 200 बेड हैं, जिसे फौरन मरीजों के इस्तेमाल के लिए कह दिया गया है। कल इसी वक्त न्यूज 24 ने खबर दिखाई थी कि कैसे एक तरफ मरीज परेशान हैं, दूसरी तरफ दिल्ली के 2 बड़े अस्पताल में 950 बेड खाली पड़े हैं। दिल्ली सरकार ने खबर का संज्ञान लिया और इन अस्पतालों के बेड को मरीजों के इस्तेमाल के लिए कह दिया। आज जहां डेंगू के मरीजों के लिए दीपचंद बंधु अस्पताल को लोगों के लिए खोला गया, वहीं 3 दिन बाद राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल और जनकपुरी में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। रविवार से इन अस्पतालों में आम मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। हम आपको बता दें कि इन दोनों अस्पताल में 950 बेड खाली पड़े हैं। न्यूज 24 ने कल दिल्ली के कई अस्पतालों का जायजा लिया था, जिसमें इन दोनों अस्पतालों की हैरान करने वाले सच सामने आए थे। न्यूज 24 ने सवाल उठाया था कि आखिर क्यों खाली पड़े बेड को डेंगू के मरीजों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हमारी मुहिम रंग लाई और दर दर भटकने वाले मरीजों को कुछ राहत मिली। ये है जनकपुरी का सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल। 2009 से ये अस्पताल चल रहा है। 300 बेड का ये अस्पताल एक 5 सितारा होटल से कम नजर नहीं आता। पिछले कई दिनों से यहाँ बेड ऐसे ही खाली पड़े हैं, लेकिन जब हमने कल खबर को दिखाया तो सरकार हरकत में आई। न्यूज 24 के खबर दिखाए जाने के बाद इतना असर जरूर हुआ कि कम से कम 300 डेंगू के मरीज इस अस्पताल में इलाज करा सकेंगे।
राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, यहाँ 650 बेड हैं जो काफी वक्त से खाली पड़े हैं, लेकिन अभी इन्हें भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। हालांकि सरकार पहले भी इन अस्पतालों के बेड को इस्तेमाल के लिए कह सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। अब जब पानी सिर के ऊपर पहुंच गया तो सरकार हरकत में आई। अगर सरकार पहले ही जाग गई होती तो शायद डेंगू से जान गंवाने वाले मासूम आज जिंदा होते। शिवांग माथुर के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 24। अब यूं तो डेंगू से हुई मौतों के बारे में सरकार का आंकड़ा 15 का है, लेकिन दिल्ली के किराड़ी विधानसभा इलाके में इन दिनों कब्रिस्तान में आ रहे शवों को लेकर शक बढ़ गया है। पता चला है कि 5-6 दिन के भीतर यहां करीब 40 शव दफन किए जा चुके हैं। ये मौतें डेंगू से हुई या नहीं, इसकी पुष्टि तो नहीं है, लेकिन कब्रिस्तान के दस्तावेज में मौत की वजह बीमारी लिखी जा रही है। इन दिनों इस शमशान में भीड़ बढ़ गई है। वजह है डेंगू से लगातार हो रही मौतें, जिसने कई घरों की खुशियां छीन ली, कई परिवारों को मातम में डुबो दिया। बेकाबू हुआ डेंगू लगातार परिवारों से उनके अपनों को छीन रहा है। कई घरों में खौफ का साया तारी है। राजधानी दिल्ली का किराड़ी इलाका सबसे ज्यादा खौफ में है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में ही अब तक डेंगू ने करीब 40 लोगों की जान ले ली है। किराड़ी के शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में रोजाना 7 से 8 अंतिम संस्कार हो रहे हैं। यहाँ ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखा गया। इलाके के लोगों का कहना है कि इन मौतों की एकमात्र वजह डेंगू है। सर यहाँ पर तो ये डेंगू का प्रकोप है और लगातार 2-3 लगातार डेंगू का सिस्टम है और यहाँ पर ऐसी दर्द आती रहती हैं। बताया जाता है कि डेंगू का सबसे ज्यादा कहर किराड़ी पर टूटा है, जहां हर घर में डेंगू का कोई ना कोई मरीज मौजूद है। हालांकि कुछ किस्मत वाले हैं जो ठीक हो चुके हैं, कुछ हैं जिनका इलाज चल रहा है। डेंगू हो गया था, डेंगू की वजह से कौन से अस्पताल में? डेंगू से हो रही लगातार मौतों से पूरा इलाका दहशत में है। हर चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा है। डेंगू के केसेस, वायरस बुखार, टाइफाइड, अनेकों तरह की बीमारियां अभी बहुत ज्यादा हैं। मेरे ही वार्ड में ही पूरे दिल्ली के अंदर, और इसमें मौतें भी हो रही हैं। ये तो रही जनप्रतिनिधि की बात, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इलाके में सरकारी महकमे के लोगों को भी मौत के आंकड़ों की कोई जानकारी नहीं है। ये किस कारण से हो रही है? डेंगू से ही हो रही है, डेंगू से ही हो रही है, टाइफाइड से हो रही है, अन्य बीमारी से हो रही है। बहुत सारे कारण मौतों के पीछे हो सकता है। ये तो तकरीबन मौतें दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में हो रही है, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में हो रही है, और ये तो रिपोर्टें डॉक्टर बताएंगे और उसको प्रूव करेंगे कि ये मौत किस कारण से हुई है। सरकार दावा करती है कि वो डेंगू को रोकने के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन सरकार के दावों की पोल खोलते हैं सड़क पर बहते ये पानी और नालियों में पसरी गंदगी, जो डेंगू की अहम वजह है। लेकिन सरकार को शायद ये नजर नहीं आता। अमित त्यागी, दिल्ली, न्यूज़ 24। आपको फिर बता दें, अगर आपको रिपोर्ट से थोड़ा बहुत संशय हुआ हो, किराड़ी इलाके में मौतों का आंकड़ा जो लोग वहां पर कब्रिस्तान में दफन किए जा रहे हैं वो यकायक बढ़ा है। ये डेंगू की वजह से है या कोई और वजह है, ये अभी बात साफ नहीं कही जा सकती है। हालांकि कब्रिस्तान के रजिस्टर में बीमारी को मौत की वजह बताया जा रहा है। ये बीमारी डेंगू है या नहीं, इस बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है।